हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। प्रशांत धवन। नाउ भारत में बहुत ही ज्यादा प्राचीन एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियरली लग रहा है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम है और अब फ्रस्ट्रेशन में आकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी वर्ल्ड लीडर को सोशल मीडिया पर इस टाइप की भाषा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। एक वॉर टाइम सिनेरियो को लेकर 1 घंटे पहले ही ट्रंप सोशल मीडिया पर जाते हैं और लिखते हैं कि ट्यूसडे होगा पावर प्लांट डे और फिर ब्रिज डे। इसका मतलब यह है कि ये ईरान के पावर प्लांट डिस्ट्रॉय कर देंगे, ब्रिज डिस्ट्रॉय कर देंगे। इन्होंने वैसे पहले वार्निंग दी थी कि ये सब ये 2 दिन पहले डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि मैं 48 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहा हूं ईरान को। अब ईरान को लिटरली ये गालियां निकाल रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कोई भी देश की लीडरशिप गालियां सुनने के बाद कुछ एग्रीमेंट पे आएगी। आई मीन जिस तरीके से ट्रंप बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई गली का गुंडा हो। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी भाषा कि देयर विल बी नथिंग लाइक इट। मैं इतना नुकसान करूंगा ईरान का कि पूरा देश नर्क में बदल जाएगा। ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी। इस टाइप की भाषा ट्रंप आज के समय इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के लिए और ये कहा है कि या तो जल्द से जल्द ये स्ट्रेट ओपन करो, नहीं तो तुम नर्क में जी रहे होंगे। जस्ट वॉच, बस देखते रहो। प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। एक हिस्टोरिकल ट्वीट है, हिस्टोरियंस पढ़ेंगे इसको कि ये क्या कहा जा रहा है आज के समय। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूएस की जो मिलिट्री कमांड है वहां पे कई जनरल्स को निकाल दिया गया है। यूएस के फॉर्मर जनरल ने रिसेंटली ये बोला है कि यूएस की जो टॉप मिलिट्री कमांड है वहां पर कई जनरल्स डोनाल्ड ट्रंप की इस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो लोग सोचते हैं कि पीट हेग्सेट जो यूएस के आज के समय युद्ध वाले मिनिस्टर है, वॉर मिनिस्टर, इनका लॉजिक बड़ा अजीब सा है जब ये कहते हैं कि यूएसए ये वॉर लड़ रहा है जीसस क्राइस्ट के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। कई अमेरिकन जनरल्स कंसर्न है कि लीडरशिप अमेरिका की पूरे देश को कहां लेकर जा रही है। ये आपके सामने है एक यूएस के फॉर्मर जनरल। ये कहेंगे कि रिसेंटली जो बहुत सारे यूएस आर्मी और मिलिट्री के जनरल्स को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा दी गई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। It's not only General Randy George, Chief of Staff of the Air Force, it's also General Dave Hodney, a 4-star general, one of the few that are in the Army, who's... ये हेडलाइन आप देख पाओगे, Hegseth fires Army Chief amid battle with its leaders. They were standing up for something. I don't know what the issue was, but when you hear Secretary Hegseth say that soldiers are fighting for Jesus, which is what he said in a speech the other day, that just chills me to the bone, especially when you have soldiers and all military personnel who are on other base, and it's on Passover weekend. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब पीट हेग्सेथ ने ये बोलना शुरू कर दिया था एक भाषण में कि तुम लोग जीसस क्राइस्ट के लिए लड़ रहे हो ईरान के अगेंस्ट, कई यूएस आर्मी में जो जनरल्स थे, जो कई जो इवन जो रिलीजियस अफेयर संभालते हैं यूएस आर्मी में, उनको अजीब सा लगा क्योंकि यूएस आर्मी में हर फेथ के लोग हैं, सब लोग क्रिश्चियंस नहीं हैं। कई मुस्लिम्स हैं, कई सिख्स हैं, कई हिंदूस हैं, कई एग्नोस्टिक हैं, कई मतलब किसी रिलीजन में बिलीव नहीं रखते। और ये सडनली बोल देना कि तुम जीसस क्राइस्ट के यहाँ पर लड़ रहे हो अगेंस्ट ईरान, क्लियरली कई जनरल्स ने बोला होगा कि आप ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए। और जो भी विरोध कर रहा है यूएस आर्मी में आज के समय इस वॉर का, उसको चुपचाप रिटायरमेंट दिला दी जा रही है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि यूएस में हो क्या रहा है, प्रेसिडेंट अनाप शनाप गालियां निकाल रहे हैं, इनके आर्मी जनरल्स को वॉर के बीच में नौकरी से निकाल दिया गया है कई जगह। आई मीन दे वर फायर्ड, लैंग्वेज ये यूज की जा रही है कि दीज जनरल्स वर फायर्ड। बिल्कुल इस पर एक कांग्रेशनल हियरिंग हुई यूएसए में, जो इनके मिनिस्टर्स हैं इनको बुलाया गया, पूछा गया इनसे कि ये क्या सुनने को आ रहा है कि आर्मी जनरल्स को निकाल दिया, कितने आर्मी जनरल्स को तुमने नौकरी से निकाला इस वॉर के बीच में। पीट हेग्सेथ जवाब नहीं दे पाएंगे। 30 सेकंड की क्लिप है, ये देखिए। इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग और इससे पता लग रहा है कि इंटरनली ट्रंप की वॉर कितने ज्यादा केओस में है। ईरान को गालियां निकाल देना, बोलना कि नर्क में बदल दूंगा पूरे देश को, पीछे से अपने जनरल्स को निकाल देना, क्लियरली दिख रहा है कि कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but You don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army Jags fired? Why did you fire him? they all serve at the pleasure of the president. I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking you why. That we need You that probably money. learned the principle of why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president. We Why? have a representation in each and every of those. You can't explain why you fired any of them. क्यों नहीं एक्सप्लेन क्यों नहीं करना? करो भाई, बताओ उनको। They serve at the pleasure of the president. We Why have a did you representation fire in them? each and every of those. You can't explain why you fired any of them.
Just incredible, क्या वीडियो है अपने आप में। कांग्रेशनल हियरिंग में बार बार पीट हेग्सेथ यूएसए के वॉर मिनिस्टर से पूछा जा रहा है कि इनको नौकरी से निकाला क्यों, अपने खुद के जनरल्स को वॉर के बीच में नौकरी से क्यों निकाला। जवाब में बस एक ही चीजें रिपीट किए जा रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के प्लेजर के हिसाब से वो काम करते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब तक वो चाहेंगे वो सर्विस दे तब तक वो सर्विस देंगे। उनसे बार बार पूछा गया चलो ठीक है, मगर वजह क्या थी उनको निकालने की? नो आंसर। दिस इज रियली कंसर्निंग। कोई अब अकाउंटेबिलिटी कहीं पर बची नहीं है, ना किसी को पता है कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं इवेंचुअली ईरान के साथ। क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने लिटरली 2 दिन पहले ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल को खोले या ना खोले उससे हमें क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास खूब सारा तेल है, हम लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहता है तो चाइना की प्रॉब्लम है, 90% जो तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये चाइना को सप्लाई किया जाता है। मतलब बहुत सारी बातें, रैंडम बातें कहीं से भी वो बोल रहे थे। अब सडनली ये कह रहे हैं कि ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यू विल बी लिविंग इन हेल। और जब ये ट्रंप कहते हैं लिविंग इन हेल, इसका मतलब ये है कि यूएस कारपेट बॉम्बिंग करने वाला है ऑल ओवर ईरान। इनके जो इंपॉर्टेंट इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो या फिर वेरियस ब्रिजेस हो, ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इससे देखिए होगा क्या कि कल को ईरान में ना खाने की भी कमी आ सकती है, क्योंकि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रॉय कर देते हो तो कई इलाकों में जहां पर लगातार रोजाना खाना प्रोवाइड किया जाता है वहां पर खाना कैसे पहुंचेगा, दवाइयां कैसे पहुंचेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हॉस्पिटल्स कैसे काम करेंगे। सो जो ट्रंप प्लान कर रहे हैं इससे कई लोगों की मौत होगी और यूएसए का नाम बहुत खराब होने वाला है। इसलिए ट्रंप बार बार डेडलाइन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ईरान की सरकार मान जाए, बट लगता नहीं है कि यहाँ पर बातचीत से इशू सॉल्व होने वाला है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ट्रंप को पहले ही ये सोच के चलना चाहिए था कि जब ये वॉर एक बार स्टार्ट कर देंगे उसके बाद होगा क्या, ये वॉर फिर खत्म कैसे होगी। या तो ये इजराइल के साथ पहले ही प्लान ना कर चलते, क्योंकि जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसे साफ साफ लग रहा है इजराइल ने अटैक कर दिया, फिर मजबूरी में पीछे पीछे यूएस ने भी अटैक कर दिया। तो क्लियरली इनको दिख जाना चाहिए था कि इजराइल क्या कर रहा है और प्लानिंग के हिसाब से एक प्रॉपर ऑपरेशन प्लान करते। क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि यूएस खुद सरप्राइज है कि इतनी लंबी वॉर यहाँ पर ये चल चुकी है। और अभी जो ये रिसेंट एग्जांपल दे रहे थे कि देखो वर्ल्ड वॉर 2 इतने साल चली, वर्ल्ड वॉर 1 इतने साल चली, तो अभी तो बस 30 दिन हुए हैं। क्लियरली ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि अब लंबे समय तक ये ईरान की कारपेट बॉम्बिंग करते रहेंगे। परहैप्स जो हाल इजराइल ने गाजा का किया है, यूएस कुछ हद तक ऐसा हाल ईरान के साथ करने का प्रयास करेगा। और इवन एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, मैं यूएस मीडिया के रिएक्शन देख रहा हूं, ये लोग खुद शॉक्ड है, सदमे में है कई अमेरिकन के हमारे प्रेसिडेंट कैसी अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। मतलब ये भाषा कई अमेरिका में जो यंग बच्चे हैं वो देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऐसे बात करते हैं तो हमें भी ऐसी बात करनी चाहिए। ये छोटी सी क्लिप है, ये देखिए। No longer, he has just threatened Iran in extraordinary graphic terms, giving the Iranian regime just over a day to either make a deal, reopen the Strait of Hormuz, or face hell. If your children are watching, be warned, the president did not use polite language. Quote, Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. We should note that destroying civilian power infrastructure is generally considered to constitute a war crime under international law, though the president could argue that the infrastructure has dual use and also is utilized by Iran's military. यहीं पे अमेरिकन गेम खेलेंगे। वैसे आप अगर जेनेवा कन्वेंशन देखें और यूएन में जो लिखा है कि वॉर क्राइम किसको कहते हैं, तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना वॉर क्राइम होता है। बट यूएस यहाँ पर ये बोल देगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान की आर्मी भी इस्तेमाल कर रही थी, ये डुअल यूज के लिए भी हो सकता था। तो अगेन इट्स रियली सैड। और मुझे डॉक्टर अजय शंकर की रिसेंट एक कमेंट याद आ रही है जहां पे उन्होंने ये कहा था, एवरीथिंग इज बीइंग वेपनाइज्ड। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्री की कि एवरीथिंग टुडे इज बीइंग लेवरेज्ड इफ नॉट एक्चुअली वेपनाइज्ड। जयशंकर ऑन चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। जिस कंट्री को जहां पर दिख रहा है ना कि इस एस्पेक्ट को हिट करके मैं फायदा उठा सकता हूं, ईरान को दिखा कि जी दुबई की बॉम्बिंग कर दो हमको फायदा मिल जाएगा, वो दुबई की बॉम्बिंग कर रहे हैं। यूएसए को दिख रहा है कि ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करो, उससे इनको फायदा मिलेगा। बेसिकली कोई रूल्स अब बचे नहीं है। इट इज ऑल माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप का रूल ऑफ लॉ चल रहा है। जो ओल्ड इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ था ये काफी हद तक गायब हो चुका है। सो अभी ट्यूसडे का हमको देखना होगा कि यूएस क्या अटैक करता है, किस तरीके से आक्रमण करता है ईरान पर। कुछ अपडेट्स होंगी तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मतलब कि
ऐसे ही है, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना बंदा जैसे ऐसे भुगला नहीं जाता, मतलब कि उसके समझ में कोई चीज़ ही नहीं लगती। ऐसे अब अमेरिका के हालात हैं और उसके पीछे रीज़न भी मतलब कि काफ़ी बड़े, उसके पीछे रीज़न है भाई ईरान और सारी चीज़ें। अब देखो ना, पहले ईरान ने भाई एक कठपुतलियाँ इधर मिडल ईस्ट में रखी हुई थी, ये फेक अरबी रखे हुए थे, मतलब मोहम्मद बिन सलमान है, ये वो शेख 3-4 इसने रखे हुए थे। आगे कंट्री एक सीरिया का बंदा बैठा था, वो भी इसने हटा दिया। और लिटरली वो बंदा मतलब कि एक उसको किसी चीज़ का नहीं पता। लास्ट जो सीरिया का प्रेसिडेंट है ना, वो इंग्लैंड में गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसको भाई ये जो बोतल होती है ना पानी वाली, ये उसको खोलने नहीं आती, ये ऊपर से ढक्कन कैसे खोले। मतलब कि ऐसे ऐसे बंदे इसको चाहिए ये मिडल ईस्ट में, उसमें ईरान भी चाहिए और सारी चीजें चाहिए कि जिसको बोतल का ढक्कन ना खोलना आए, वो बंदे मुझे चाहिए। लेकिन अगर बात करें ना, अमेरिका पहले खुला खा रहा था, इधर अरब में तेल भाई डॉलरों में चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी, मतलब कि समूत इसने संभाल के रखी हुई थी। अब इसको भाई इधर चीजें आई हुई हैं, गले में पड़ चुकी हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। एक 5-6 फाइटर जेट गिरा दिए उधर, वो एक इंसल्ट सुपर पावर की ये चीज हो जाए तो भाई मतलब कि सारी चीजें फना हो जाती है। अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट है ना, वो यही है कि ये ईरान पर सिविलियन पर एक मतलब कि करेगा अटैक, या उनके जो एक बोल रहा है ब्रिज वगैरह सारी चीजें। लेकिन सबसे इधर बड़ी बात है कि ईरान रिस्पॉन्स करेगा। अगर किसी को मतलब कि है ना अमेरिका या इसराइल को कि ईरान रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ये चुप करके बैठ जाएगा, ऐसी चीज भी नहीं है। मुझे लगता है कि ईरान इन पर डबल अटैक करेगा, क्योंकि लास्ट जब इन्होंने एक उनकी रिफाइनरी पर अटैक किया था ना, तो इन्होंने भाई जाकर हिफा में डायरेक्ट एक टारगेट किया था, तो ये चीज एक आगे बढ़ेगी। बाकी अगर जर्नलों की बात आ जाए ना, तो एक हमें ऐसे लगता है कि यार इमोशनल वो तो मतलब कि इंसानियत के लिए छोड़कर जा रहे हैं या सारा कुछ उनके जर्नल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये जो मतलब कि रेडी कर रहे हैं ना कि आप ग्राउंड ऑपरेशन करें, सारा चीज करें, तो वो भाई बोल रहे हैं कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना। ये क्या बदतमीजी है कि मतलब कि हमें हेल में आप भेजने के लिए तैयार है और इसराइल का फौजी कोई तैयार ही नहीं है। वो ज़ैनस है, वो बस ऊपर से बच्चों पर अटैक कर सकते हैं या बच्चों को मार सकते हैं। आप भाई आगे जंग आप बढ़ाओ। भाई वही बात है ना, अगर ट्रम्प की बात करें, जो लैंग्वेज उस बंदे ने यूज की है ना, और बाकी जैसे भाई वो कह रहा है कि मैं हेल्प बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारा कुछ। अगर आप एक किस्म का ऐसा कोई अटैक करते हैं ना, ईरान चुप नहीं बैठेगा। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो 2 कदम बढ़ाएंगे, आपको दुगना भाई जो है ना सूद मुड़ेंगे। आप जैसा भी जाए, जैसा भी उनके साथ भाई व्यवहार करेंगे ना, उस वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। जो ये इसराइल है, ये भाई ये कहते हैं कि ईरान को इसने भाई अटैक किया पहले ईरान पे, और अमेरिका ने फिर सोचा कि हम भी कर लेते हैं, वो वेनेजुएला समझा था। वो बात नहीं है यहाँ पे, इन्होंने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकी भाई रह गई बात जो है ना हार्मूज, वो जो है स्टेट ऑफ हार्मूज, वो खोलने की, वो तो ईरान कभी भी नहीं खोलेगा। आप चाहे कुछ भी कर ले। अभी कह रहे हैं हमारे पास बहुत तेल है, चाइना को भाई इसको भी जरूरत पड़ेगी, चाइना को पड़ेगी जरूरत। चाइना को तो वो कह रहे हैं ले जाओ, जितना तेल ले जाना ले जाओ, जरूरत आपको पड़ेगी। जब आप पे ये सब चीजें बर्डन पड़ेगा ना, तब आपको समझ आएगी। अब तो वाकई बौखला गया है, इतने भी फाइटर जेट गिर गए हैं, वो चॉपर भी इसके गिरे हैं, तो अब भाई इसके आर्मी वाले मार रहे हैं। जैसे भी वो रिटायरमेंट दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं कि हमें वहां पे वो झोंक रहा है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, हमें मरने के लिए वहां पे छोड़ रहा है। आप खुद क्यों नहीं जाता, इसराइल क्यों नहीं आता आगे, जो भी इतने भी फलस्तीन में घुस के इतने भी सिविलियन बच्चों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे, मर्दों पे भाई ऐसे वो अटैक करते रहे। अब आए ना, अब करें ग्राउंड ऑपरेशन, आए सामने, इनके सामने आपको बताएं भाई होता क्या, लड़ाई क्या होती है। वर्ल्ड वार करनी है तो वो आपके भाई, अगर आप जो भी कर लेना, ईरान आपको कभी भी जीतने नहीं देगा। जो उसने आपका हाल बना दिया ना, आपको इतना मजबूर कर दिया ऐसा भाई गलीज अल्फाज बोलने पे, तो वो आपको पता नहीं कितनी हद तक ले जा सकता। आप कुछ भी कर लें, आप ईरान से नहीं जीत सकते। बिल्कुल यार, आज की जो एक ट्वीट है ना, उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन लोगों के अंदर आए हैं कि भाई ऐसी जो है लैंग्वेज ट्रम्प क्यों यूज़ कर रहा है। आखिर अपनी तरफ से तो जब भी हम स्टेटमेंट इसकी सुनते हैं तो ये अपनी तरफ से ऐसे ही होता है कि जैसे इनका कोई 0% नुकसान हुआ है और ये बहुत एक ना मार रहे हैं ईरान का, और हर चीज़ जो है ना वो नुकसान ही किए जा रहे हैं। ईरान की लीडरशिप मर रही है, तो पता नहीं क्या क्या ईरान के साथ हो रहा होगा, ईरान ऐसे। लेकिन अब जो उसने ट्वीट की है तो लोगों को एक खुला नज़र आ रहा है कि ईरान इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ये जो एक
इनके ऊपर जो है ना इधर से तो सारा आया हुआ है, मतलब एक जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ना, इसका जो प्रेशर है वो तो सारी कंट्रियों ने डाला हुआ है, क्योंकि हर कंट्री को यहाँ से जा रही है चीज़ें, तो इसीलिए हर कंट्री उनको ही बोल रही है कि ये आपका किया दरा है तो इसको अब ख़त्म करो। वो तो चाहता है कि किसी तरह ये जो लीडरशिप है ये किसी बात पे आए, हमारे साथ एग्रीमेंट करें, हम इस जंग से भागें। जो यूएस है वो तो भागना चाहता है, उनको तो फंसाया हुआ इजराइल ने। इजराइल चाहता है कि भाई ये वार रुके ना, जो भी है सारा नुकसान तो हो रहा है उनका, वो अपनी जो आर्मी है उसको इधर भेजता नहीं, ऊपर ऊपर से वो सारे अटैक जो है वो करता रहता है स्पेस से, जो एक वो करता आ रहा है। और यही चीज़ है कि भाई अब देखे कि लास्ट कल परसों क्या हुआ कि उसका जो एक पायलट है वो ईरान में गिर गया और उसकी तलाश के लिए वो आए, एक हेलीकॉप्टर आया वो नीचे आया, उसको भाई उन्होंने गिरा दिया, पीछे से एक और आया वो गिर गया, और उधर जो था उसको आकर इन्होंने खुद ही अमेरिका ने जो सारा है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। किस लिए? कि हमारी जो भी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ना निकल जाए, कुछ और ना हो जाए। यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक बुरी तरह ये फंसा हुआ है अमेरिका, और इजराइल इनको निकलने नहीं दे रहा, क्योंकि उसने जो सारे अपने पिट्ठू हैं वो बिठाए हुए हैं। वो जो एक बैठा हुआ था जिसको भाई कोई एक जवाब ही नहीं मिला कि मैं यहाँ जवाब क्या दूँ, उसके बेचारे को वो देखे ना भाई गुंडे नहीं जैसे वहाँ के जो हैं जर्नलिस्ट हैं वो तो ऐसे भाई इनसे सवाल पूछते हैं। इधर किसी भी कंट्री का एशिया में देख ले ऐसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता जैसे वहां पे पूछते हैं। उसने बोला कि हमें पता है 8 को निकाला है, उनका एक्सप्लेन करो किस लिए निकाला, यही चीज है भाई। भाई इधर नहीं बोलने देते, वहां ऐसे वो भाई बोल रहे हैं उनको। लेकिन ये कि अब कुछ वो करने वाला है, अब परसों का उन्हें टाइम दिया है, देखो वो क्या करता है। भाई ट्रंप जो है ना वो हो गया पागल, और जब बंदा पागल हो जाता है ना तो वो हर किसी को काटता है। उसका यही काम है। उसने एक तो अपने जर्नल 8 जो है वो निकाफार कर दिए, और मीडिया वाले जो है वो हमारे मुल्क की तरह नहीं है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी वो उसी की निस्बत चलेंगे। वो उधर भाई हर बंदे को हक है कि वो अपना भाई हक ले सकता है, वो अपना हक मांग सकता है, अपना हक छीन के ले सकता है। लेकिन ट्रंप अब पागल हो चुका है। क्यों? कि भाई ट्रंप को हर चीज़ नज़र आ रही है कि मैं अब ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। क्यों? कि कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हमारी सुलह करवाए और मेरी इससे जान छुड़वाए। वो यही चाह रहा है। अब उसने यही काम किया है कि मैं अब ईरान को धमकियाँ लगाता हूँ। अब वो यही काम कर रहा है, वो धमकियाँ लगा रहा है, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा। वो मेरा भाई, अगर ईरान ने आपके वो पानी वाले प्लांट पे धमाका कर दिया तो आपको तो पीने के लिए पानी भी मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। तो आप उनको धमकी दे रहे हैं कि जिन्होंने आपका सारा कुछ बंद किया हुआ है। तेल अब आपके पास जो है ना वो आखिरी लम्हे चल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हमारे पास तेल जो है ना वो ऑलरेडी बहुत मौजूद है, और चाइना के पास जो है ना वो तेल कम है। तो भाई चाइना के लिए तो उन्होंने रास्ता खोला हुआ, जब जी चाहे चाइना अपना माल ले जाए। असल प्रॉब्लम तो आपको है। तो अब आप उधर अपना इसराइल से बोले कि वो आपको बचाए इधर से आकर, वो तो उधर चुप करके बैठ गया। उसने सिर्फ एक दफा बयान दिया था कि मैं ये 3-4 हफ्ते जंग जो है वो और लड़ूंगा। तो नेतन्याहू तो भाई मर गया है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो आप फंस तो आप चुके हो, क्योंकि आपकी तो बेइज्जती हर तरफ से हो रही है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझ रहे थे और सबसे ऊपर बैठे थे। अब आपको पता लगा कि एक छोटी सी कंट्री ने आपको कैसे घुटनों के बल नीचे बिठा दिया है। अब आपको उठने का टाइम ही नहीं है। अब आप इतने पागल हो गए हो कि अपने ही जर्नैल, वो भी जंग के दौरान जो है उनको फारा कर रहे हैं, वो भी कोई रीजन भी नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी हार है। रीजन यही है कि इन्होंने हुक्म किया है क्या वार करने का, तो उन्होंने इनकार कर दिया है। और क्या रीजन है क्या उसका? इन्होंने कहने नहीं माना ट्रंप का। लेकिन भाई ये पागल हो चुका है क्या, जैसे ये जुबान इस्तेमाल कर रहा है ना अपनी जो इधर ईरान के बारे में, ये पागल हो गया। इसको पागल खाने में देना चाहिए। ये ईरान से वैसे ही डर गया है, जिस तरह उन्होंने हमले किए हैं ना, ये वैसे ही डर चुका है क्या। और दूसरा इसराइल, वो तो भाई ऊपर से वार कर रहा है, ज़मीनी वार वो नहीं करेंगे, ना ही वो सामने आएंगे। और ये अपना अब कह रहा है कि हम ज़मीनी वार करेंगे। जो कुछ आपने ऊपर से वार करके उनका उखाड़ लिया गया, वही इन्होंने आप ज़मीनी वार करके भी उखाड़ना है। ज़मीनी नहीं कर सकता, ये ज़मीनी करेगा तो यार आगे आया तो सही। एक पायलट को तो ये बचा के ले जा नहीं सका है क्या, वार क्या ये करेगा। एक पायलट को बचाते बचाते 3-4 जहाज गिरवा लिए। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अब जैसे ये अपना ये बोल रहा है ना
या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है ना, ये देखो कि इसकी अपनी अवाम पर क्या असर होगा। ट्रंप को अल्लाह याद आ गया है। याद तो आ गया अल्लाह, हाँ। पहले नहीं से याद, अब ईरान ने याद करवा दिया इसको। अल्लाह क्या, इसको अब माँ बाप ही याद आएगा। ये ऐसे है, देखो ना, एक वाइल्ड लीडर है, जैसे भी है वो पागल है जो भी है, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज आज तक किसी लीडर ने ओपनली इस्तेमाल नहीं की जिस तरह उसने भाई ये ट्वीट की है, जिसका इम्पैक्ट वाकई एक अमेरिकन पीपल के लिए भी एक जो है ना वो ठीक नहीं है। वो भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहा है, क्योंकि ठीक है आप एक जंग के दौरान वो सारी चीज़ें चल रही हैं, आप से नहीं वो ओपन हो रहा जो है ना वो हर तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, धमकियाँ वो पहले दिन से वो धमकियाँ दे रहा है यार। जंग के दौरान तो लोग जो है ना वो अपने जो रिटायर फौजी हैं उनको वापस बुला लेते हैं कि भाई उनको हम सारा कुछ दे रहे हैं, तो ये ऑन ड्यूटी हाजिर सर्विस को मतलब फर्क कर रहा है बगैर रीजन के। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि देखो हर एक चीज़ जो है ना वो हर बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे जो भी हैं लोग अब इसके सीधे पुठे काम को वो सपोर्ट तो नहीं ना कर रहे, ज़ाहिर बात है उन्होंने हर चीज़ देखनी है। और आप ये जिस तरह कह रहा है कि उतनी जाके आप जो है ना वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दो, तो इस तरह ये सीन नहीं होता। आखिर आगे भी एक पावर है, जैसे भी है उसको एक टाइम इनसाइड काफ़ी मिला हुआ ईरान को, और अभी तक उसकी ताकत का अंदाज़ा जो है ना वो लोगों को हो चुका। और अभी भी जो बहुत सारे लोग इस चीज़ के साथ उम्मीद में है कि भाई ईरान के पास अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी ताकत है। अगर ये थोड़ा सा दूसरी साइड के ऊपर आता है ना, एक अटैमिक या इस तरह की कोई सीन करने लगता है, तो लगता है कि ईरान के पास भी इस तरह का मवाद है, क्योंकि उन्होंने वो अभी के लिए भी भाई नहीं झुक रहे। आप देख लो कि उनकी जो भी बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसी हैं उनके आप ट्वीट उठा के देख लो, वो भाई एक अमेरिकन को हर तरह से लिताड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं चाहे जिम्बाब्वे में है, चाहे जिधर भी उनकी एम्बेसियाँ बनी हुई हैं ना, वो भाई सारा दिन ट्विटर के ऊपर उनको एक जोक्स करती हैं। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने भाई इनको पगला दिया। आप देखो ये एक कोई गलत स्टेप ना ले ले जो कि दुनिया के लिए कोई खतरा ना हो, तो लिहाजा इस बंदे को याद पकड़ के एक जेल में डाल दें, साइड पे कर दें, बेहतर होगा। दुनिया में अमन है, सबसे मेन चीज ये है कि हम तो समझते थे जो इससे पीछे था वो जो मतलब वो लकड़ी बन गया था, वो मतलब उससे चला भी नहीं जाता था बैटन, तो हम समझते थे कि शायद ये आगे कुछ चीजें जो है ना वो बेहतर करेगा, लेकिन क्या हुआ, ये तो भाई 2 साल में पागल हो चुका है। जिसका तो भाई इसको जब नोबेल इनाम नहीं ना मिला उस वक्त से ये ना थोड़ा सा अपसेट हो गया। नाम इसको मिलना किस लिए था, इसकी क्वालिटी क्या थी, वो हमने लेकर देना था। बेहतर है ये जो जहाज रोज इंडिया को सुनाता था ना, आपको पता चला कितने जहाज गिरते हैं। जब जहाज गिरते हैं तो लोग वीडियो भी बनाते हैं, उन्होंने चट्टी भी दिखाई है, उन्होंने हर चीज दिखाई है, उन्होंने चट्टी भी दिखाई है। यही होता है जब जहाज गिरते हैं। अब आपका मुंह है वो छुटा हुआ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जो भाई आम जनता वहाँ की भाई गंद लेके फिर रही है वहाँ पे, वो कहते वो आए तो सही यहाँ पे। नहीं, अमेरिका में बहुत न्यूट्रल लोग रहते हैं गवर्नमेंट में, वो इस तरह का सीन होने ही नहीं चाहिए यार। वो इसको कड़ा रिएक्शन देंगे, इसको मतलब कि अपनी आप पड़ गया है हुकूमत की। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।